तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 7.1 और हमारे चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। और इस चैप्टर से भाई हर साल बोर्ड के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पक्का आता है। तो आप लोग भाई इसको बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर से सवाल आएंगे। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रश्नावली है ना, बहुत ही आसान प्रश्नावली है भाई। ठीक है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे तो एकदम बढ़िया से सीख जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। बोला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बिंदु दिए गए हैं ना, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो एक दूरी का सूत्र होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, दूरी का सूत्र पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दूरी वाला सूत्र देख लेते हैं क्या लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली कौन सा है भाई, ये हमारा है भाई प्रश्नावली 7.1। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं दूरी सूत्र। अब ये दूरी सूत्र क्या होता है मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। दूरी सूत्र मैं समझाऊंगा भी और कहाँ से आए वो भी दिखाऊंगा। मान लीजिए आपके पास एक बिंदु है जिसका नाम आपने दिया है P, और एक मान लीजिए आपके पास Q बिंदु है। ठीक है, अब इसका निर्देशांक मान लीजिए x1 है और y1 है, और इसका निर्देशांक x2 मान लीजिए और y2 मान लीजिए। और अगर आपको बोल दिया कि भाई इसके बीच का दूरी निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या बनेगा, देखिए। तो पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है ना, तो आप लिखोगे पी क्यू बराबर, इसके बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, हाई जो x2 नहीं है उसमें से x1 को घटा दोगे, तो लिखोगे x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, और क्या लिखोगे फिर y2 में से y1 को घटा देना, तो y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या पी क्यों बराबर, आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दोनों ये फार्मूला ना एक ही है। ठीक है, ये मत समझना कि फार्मूला अलग है ये अलग है, नहीं, दोनों एक ही फार्मूला है। चाहे जिससे आप सवाल लगाओगे आंसर आपका सेम आने वाला है। तो बात आपको समझ में आ गई। दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। या तो आप इसको भी कह सकते हो x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वैसे बच्चों को ये वाला जो आसानी से याद हो जाता है, तो आप जिससे कहोगे उससे सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो यही है दूरी का सूत्र का फार्मूला, इसी से हमारे सारे सवाल लगेंगे। ठीक है, तो चलो ना भाई सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, बोला है कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो चलो ना निकालने का प्रयास करते हैं। इसको हटा लेते हैं साइड में। ठीक है, इसको हटा लिया भाई हमने साइड में। और क्या करते हैं, लगाने के सवाल को प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा पेपर, इसको हटा लें। चलो इसी पे लगाते हैं। कौन दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं ना जी, नहीं होगा भैया जी। तो यहाँ लिखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अब पहला का पहला में हमसे क्या बोला है, आ, हाँ, 2,3 और 4,1 इसके बीच का हमको दूरी निकालना है भाई। तो चलो निकालते हैं भाई ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसके बीच का दूरी निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले क्या माने x1 मान लेते हैं, इसको y1, और इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो दूरी का फार्मूला लगाते हैं। तो दूरी बराबर का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देना अभिष्ट दूरी। अभिष्ट दूरी का मतलब जिसका दूरी हमको पता नहीं है ना,
आप दूरी बराबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभिष्ट दूरी का फार्मूला मतलब दूरी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 ना। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, देखो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ से आपका कहा जाएगा x2 का मान कितना है मेरे भाई, 4 है, 4 रख दो, माइनस लगाओ। फिर x1 का मान कितना है, 2 है, 2 रख दो, प्लस y2 का मान कितना है मेरे भाई, 1 है, 1 रख दो, माइनस y1 का मान कितना है, 3 है, 3 रख दो। कौन दिक्कत नहीं ना भाई, यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे तो हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 4, और माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 को सबसे पहले काटिए, 8 को काटेंगे तो 2 दूना के 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 2 कम 2। देखिए इसका जोड़ा बना, तो जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर हो जाता है 2, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा। अभी जोड़ा बनाए थे ये एक बाहर निकलेगा। अब आप कहोगे सर ये तो 2 ठे है, तो जोड़ा बना तो इसको एक बार लिखेंगे रूट के बाहर, तो रूट के बाहर एक बार लिख दिए, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको रूट के अंदर। तो ये जो रूट 8 है उसको हम 2 रूट में 2 लिख सकेंगे आंसर। तो देखो ना, पहला क्वेश्चन को हमने बढ़िया से कर दिया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसका दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। इसका दूसरा, दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा है -5, 7, और ये है, और क्या है, और है -1, 3, यही है। ठीक है, तो चलो ना लगाते हैं भाई दूरी का फार्मूला। तो क्या लिखेंगे, अभिष्ट दूरी। ठीक है ना, चलो फार्मूला लगाओ और हल करो। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। कोनो दिक्कत भाई, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। चलिए लगाइए सवाल को। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x2 का मान -1 है, अब फिर x1 का मान -5 है, तो पहले ही से -1 है, ई वाला माइनस और ई वाला माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है मेरे भाई, 3 है, माइनस y1 का मान कितना है, 7 है, होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कोनो दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब आगे देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 में से 5 को घटाएंगे तो प्लस का 4 आएगा ना, 4 का स्क्वायर, और अगर हम 3 में से 7 को घटाए देंगे तो माइनस का 4 आएगा। आएगा कि नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और -4 का भी स्क्वायर होता है 16, और 16 को 16 में जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, रूट में 32। अब 32 को क्या लिखेंगे, तो 32 को लिखने के लिए आप 32 को काटिए पहले। देखिए 2 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, कट जाएगा। अब जोड़ा बनिए, इसका जोड़ा बना ई बाहर एक खेदो, इसका जोड़ा बना यो बाहर एक खेदो, इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट के अंदर, मतलब इसको 2 दूना के 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 और रूट में 2, यह आंसर इसका। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, हमने बहुत ही बढ़िया से हल कर लिया है, आसान तरीके से, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं।
जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर, जैसे इसका जोड़ा बना तो एक के दो बहरे लिखाएगा, फिर इसका भी जोड़ा बना तो एक के दो बाहर, मतलब एक के दो यहाँ पर, एक के दो यहाँ पर, तो दो दूना के चार हो जाएगा। तो चार बहरे, इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट के अंदर रहेगा। बात समझ में आ गई ना। अब इसका एक लास्ट वाला है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग भाई। ठीक है, चलो। इसका लास्ट वाला कौन सा है, इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा। तीसरा क्या है, तीसरा है कि ए बी ये है, और क्या है, माइनस ए है और माइनस का बी है, यही है। तो मान लो इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो, मान लिया। अब क्या लगाते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो हम क्या लिखेंगे, अभीष्ट दूरी, अभीष्ट दूरी। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। समझ में आओ तो ना हो, कोनो दिक्कत हुई तो बताया भैया लोगन, ठीक है। चला ठीक है, स्टार्ट कर जाए। देखा x2 का मान कितना भैया, माइनस ए, ठीक है। और फिर x1 का मान कितना है, ए, यहाँ भी माइनस ए होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, माइनस का बी है भैया, फिर माइनस लगाओ। y1 का मान कितना है, बी है, बी रख दो होल ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आ गल ना। अब देखा, देखा माइनस ए माइनस का दो ए होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस का दो बी होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस दो ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का चार ए स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का चार बी स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, नहीं दिक्कत। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में चार है, तो आपने चार को कॉमन कर लेना है। चार को जब आप कॉमन करोगे, बाहर निकालोगे, तो यहाँ से बचेगा आपका ए स्क्वायर और यहाँ से बचेगा आपका बी स्क्वायर। कोनो दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब देखो, अब क्या करोगे, ये जो चार है देखो रूट के अंदर है, देखो अगर रूट के अंदर चार है ना, तो उसका मान जब बाहर निकालोगे तो कितना होगा, दो, क्योंकि दो का वर्ग, चार का वर्गमूल कितना होता है, दो। तो ये जब चार बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, दो। और यहाँ से इसके अंदर जो ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही आंसर हमारे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही बढ़िया से कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है हमसे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो भाई जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं और सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा में क्या करना है, 0,0 और 36,15 इसके बीच की दूरी हमको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। कुछ मान लेते हैं ना इसको, इसको मान लो P है और इसको आप Q मान लो। ठीक है, तो P Q के बीच की दूरी निकाली है, तो इसको मान लेना x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो चलो निकालो, P Q बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। कोनो दिक्कत भाई यहाँ तक, नहीं दिक्कत। आगे देखिए, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x2 का मान है 36 माइनस x1 का मान है 0 होल ऑफ स्क्वायर, y2 का मान है 15
y1 का मान है 0 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 36 में से 0 जाएगा 36 का स्क्वायर, 15 में से 0 जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब निकालो भाई मेरे। तो यहाँ से पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर कितना होगा, देखो मैं स्क्वायर निकाल के दिखा देता हूँ। 36 का स्क्वायर निकालना है ना, सबसे पहले 6 का स्क्वायर लिखो, 36, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 0 9 आ जाएगा। अब इन तीनों का गुणा करो, छत्तीस का देखो, 3 छक 18, 18 दुना के 36, 36 लिख लिया, 6 36 9 9 3 12, मतलब 1296। तो 36 का स्क्वायर 1296 होगा, और 15 के स्क्वायर भाई 225 पता है आपको, है कि नहीं। अब क्या करोगे, पी क्यू बराबर, इसको काटोगे, 1596 में 225 हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 1500 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 21। 1296 में 225 जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा, 1521। अब इस 1521 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, निकालिए भाई। 1521 लिखो और इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो ये सबसे पहले कटेगा 3 से, 3 पचे 15 ना, और 0 लगाएंगे, और 3 सत्ते हो जाएगा 21। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब इसको किससे काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, तो 3 से कट जाएगा ना, 7 5 12, हाँ 3 एक कम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा, और 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 छक 18 हो जाएगा, 18 2 बचा, 3 9 27। अब देखो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो 13 से 13 बार में ही कट जाएगा। जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, मतलब 3 और 13, 13 3 कितना होता है 39, मतलब इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना आएगा, 39। मतलब ये जो 1521 है, इसको क्या लिखेंगे, इसको, ये किसका स्क्वायर होता है 39 का, तो लिखेंगे 39 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 39 आंसर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन को आराम से बढ़िया से एकदम कर लिया है। ठीक है, अब देखो, अभी आपके बुक में क्या दिया था, आपके बुक में आगे दिया था कि भाई क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। तो चलो अनुच्छेद 7.2 खोलते हैं, आपके बुक के बगल में ही दिया है, यहाँ पर देखेंगे तो अनुच्छेद 7.2, यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच का दूरी निकालना था, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। देखिए बी का निर्देशांक हमको दिया है 36, 15, ए का नहीं दिया है। तो देखिए ए यहाँ पर मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0, 0। तो इसका जो ए का निर्देशांक होगा वो कितना होगा, 0, 0। तो ए का निर्देशांक 0, 0, बी का निर्देशांक 36, 15। अब इसके बीच का दूरी निकालना है, तो निकल जाएगा ना आराम से। चलो, ये 0, 0 कहाँ से है आपको पता है ना, क्योंकि हमको पता है कि भाई मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है, 0, 0। बात समझ में आ गई ना, ठीक। तो अब क्या करते हैं भाई, चलो हल करें भाई। इसी का दूसरा है, लिखेंगे भाग 2, इसी का ये दूसरा भाग है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना जो ए है उसका निर्देशांक हम मान लेते हैं 0, 0 निकाला था हमने, और जो बी है उसका निर्देशांक दिया था 36, 15। बस इसी ए और बी के बीच का हमको दूरी निकाल देना है, हो जाएगा दोनों शहरों के बीच की दूरी। तो निकालेंगे ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर।
इसको x1 y1 x2 y2। सेम उसी प्रकार का सवाल है, उसी प्रकार का क्या कह सकते हो, वही सवाल ही है, सेम रिपीट हुआ है खाली। ठीक है, इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो तुम लोग अपने से तो कर ही लोगे। x2 का मान 36 माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर। ठीक है, और y2 का मान कितना है मेरे भाई, 15, और माइनस y1 का मान है 0 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 36 में से 0 जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर मेरे भाई 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296, और 15 का स्क्वायर 225। भैया हमने निकाला था ना भाई, निकाला था। तो ए बी बराबर हमारे भाई कितना आ जाएगा, तो 1296 में अगर 225 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 1521, और 1521 का जो हमने वर्गमूल निकाला था 39 आया था। तो ये जो 1521 है ना, इसको हम 39 गुणे 39 दो बार लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या दो बार होती है तो बाहर जाकर एक बार लिखाती है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 39 ना। बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ पर 39 का स्क्वायर होता है ना, इसको 39 गुणे 39 को हम लोग 39 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। थोड़ा अलग बता देते इसमें, उसमें थोड़ा अलग बताए थे, कोनो दिक्कत नहीं ना जी, समझ गए होगे मेरे ख्याल से। तो ये क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था उसको हमने बढ़िया सा एकदम हल कर लिया। कोई भी अगर दिक्कत होती है भाई आप हमें कमेंट कीजिए, आपके सवाल का जवाब हम लोग जरूर देते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और नीचे अपना नाम लिख देना। ठीक है ना, तो मैं अगली वीडियो में जो जो सब्सक्राइब करके अपना नाम दिया रहेगा मैं उसका नाम लूँगा ज़रूर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 संरेखी है। अब देखिए कोई भी अगर बिंदु है तो उस संरेख कब होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसका तो काम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए कोई भी बिंदु संरेख कब होगा, संरेख मान लीजिए ए एक पॉइंट है, एक बिंदु है, और एक बिंदु है बी, और एक बिंदु का है सी। तो यहाँ पर क्या है, तीन बिंदु है। तो यहाँ पर होगा क्या ना, कि ये जो बड़ा वाला दूरी है ए बी जो दूरी होगा, ये छोटे वाले दूरी ए सी प्लस ये छोटे वाले बी सी वाले दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको हो गया हाँ सर, बराबर होगा ना। तो अगर ये जो बड़ा वाला दूरी हम ए बी निकालेंगे, वो ए सी प्लस बी सी के दूरी के निकाल के उसको जोड़ दें तो इसके बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे संरेख है। अगर इसके बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे संरेख नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ए सी के बीच का दूरी निकालेंगे और बी सी के बीच का दूरी निकाल के जोड़ेंगे। अगर वो जोड़ने पर ए बी के बराबर आ गया तब तो संरेख है, अगर बराबर नहीं आ गया तो संरेख नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं लगाने सवाल को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सवाल को लिख लेता हूँ। भाई सवाल हमारा क्या था, सवाल था 1,5 और क्या था 2,3 और क्या था -2,11। ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी। तो अब देखो ए बी सी ऐसे हमने माना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए सी, बड़ा वाला दूरी, समझ में आ रहा है ना। मैं ए सी निकालूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले ए सी निकालते हैं। ए सी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं इसके हिसाब से बताता हूँ। ए सी जो होगा वो ए बी
प्लस बी सी के क्या होगा, बराबर होगा। यह आपको निकालना है। अगर ई बराबर आ जाता है आपका तो संदेह है, अगर नहीं आएगा तो संदेह नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो तो सबसे पहले निकालते हैं ए सी के बीच की दूरी। तो लिखेंगे ए सी बराबर, तो फार्मूला का होगा, फार्मूला का होगा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। बातें समझ में आ रही कि नहीं मेरे भाई? जल्दी जल्दी बताओ, बातें समझ में आ रही हैं? बोलो यार। अब देखो x2 माइनस x1, अब हमारा ए सी क्या है, ए का मान है 1,5 यह है, और सी का मान है -2,11। इसमें मान लो, इसमें ई x1 मानो, इसको y1, इसमें x2, इसमें y2। चलो हल करते हैं, हल करें। तो भाई x2 का मान कितना है मेरे भाई, -2, फिर माइनस x1 का मान कितना, 1, हल करो इसको, प्लस y2 का मान कितना मेरे भाई, y2 11, माइनस y1 का मान कितना है मेरे भाई, y1 का मान हमारे पास कितना है, 5, 5 लिख दो। ठीक, अब AC बराबर -2 -1 -3 का स्क्वायर। 11 में से 5 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 6 का स्क्वायर 36। तो AC बराबर तो हमारा जो AC बराबर होगा, भाई साहब थोड़ा सा गलती हो गया है यहाँ पर, देखो ये 11 भाई माइनस में है, मिस्टेक हो गया, ये जो 11 है ना वो माइनस में दिया है यार, तो यहाँ लगाना पड़ेगा -11। बात से समझ में आ रही कि नहीं? तो -11 -5 कितना होगा, -16। तो यहाँ पर 16 होगा, वो भी माइनस का, माइनस लगा लेना, ये -16 है, ठीक है। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 256। तो यहाँ पर 2 लिख दो, और ये 3 की जगह 5। अब सही है ना भाई? वहाँ पर माइनस था, गड़बड़ा गया था थोड़ा, ठीक है, हो जाता है। अब इसको जोड़ दो, 9 और 256 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 265। तो AC का मान 265 आ गया। आपको लाना का है, आपको यह लाना है कि जब हम बड़के वाले का दूरी निकालेंगे, हाई वाले AC का, तो वो क्या होगा, इन दोनों छोटी वाली दूरी के इन दोनों छोटे वाले की दूरी के बराबर होगा, जोड़ेंगे तो हमने AC निकाल लिया। अब हमको AB निकालना है और BC निकाल के जोड़ देना है, देखना है इसके बराबर आता है कि नहीं। तो AB कहाँ निकालते हैं भाई, इस पे निकालते हैं AB, AB को इस पे निकालते हैं, तो लिखेंगे AB बराबर, तो AB कहाँ है, A यहाँ है, B यहाँ है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर का होगा y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो AB बराबर x2 का मान कितना मेरा भाई, 2, माइनस x1 का मान 1 का स्क्वायर, y2 का मान कितना मेरे भाई, 3, माइनस y1 का मान 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई, AB बराबर, यहां से आपका क्या होगा मेरे भाई, देखो 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर, और 3 में से 5 जाएगा -2 का स्क्वायर। AB बराबर 1 का स्क्वायर 1, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो AB बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, √5। ये AB का मान आ गया, ठीक है। तो AB बराबर हमने निकाल लिया कि √5 आ गया। अब देखो हमने AB निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, BC। तो BC भी निकाल लेते हैं। तो BC बराबर, BC का पहले निर्देशांक कितना था वो लिख लेते हैं। देखो BC
BC 2,3 और -2, -11, तो उसको लिख लेते हैं ना। 2,3 ये और -2, -11 यह निकालना है ना जी। हाँ यही। तो BC बराबर है, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। BC और नीचे लिखते हैं ना, तो BC यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है, करिए। तो BC बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है -2 और x1 का मान 2 है, तो -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान मेरे भाई कितना है, y2 का मान है -11 माइनस y1 का मान कितना है मेरे भाई, y1 का मान है 3 का स्क्वायर। -2 -4 का स्क्वायर, -11 -3 कितना हो जाएगा, -14। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 256। 256 में 16 अगर मैं जोड़ दूं, 14 का स्क्वायर 256 नहीं होता यार, 196 होता है, सॉरी यार मिस्टेक हो जा रहा है, 196। तो अगर मैं सॉरी, इसका 196 होगा यार, दिमाग काम ना करता। तो 16 में 196 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाता है मेरे भाई, 212 आ जाएगा ना, 212। तो हमने BC का मान निकाल लिया 212। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं कि ये संरेख है कि नहीं। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, हमने देखो AC निकाला था √में 265, यह निकाला था ना। तो देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ, AC बराबर √में 265, AB बराबर √में 5 और BC बराबर √में 212, √में 212 यह आया। तो हमने क्या बताया था कि अगर ये संरेख होगा तो जो AC होगा, AC AC किसके बराबर होगा, AB के प्लस BC के। तो अगर आप √5 में √212 जोड़ोगे तो 265 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ई का है, बराबर नहीं है। अतः क्या हुआ कि यह संरेख भी नहीं है, संरेख नहीं है। बात समझ में आ गई ना। संरेख कब होता है, जब बड़ा वाला जो दूरी होता है, बड़ा वाला दूरी, जैसे यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं ना, तो जो 3 बिंदु दिए गए होंगे, ध्यान से देखना, मैं बता देता हूँ इसी में। जो 3 बिंदु दिए गए हैं वो सबसे बड़ा वाला जो दूरी होगा, इन छोटी वाली दोनों दूरियों के जोड़ देंगे तो बड़े वाली दूरी के बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो संरेख नहीं है, अगर आ गया तो है। ठीक है, इसका मतलब ई संरेख नहीं है, आंसर हो गया आपका। बात ही समझ में आ गई। आगे वाला क्वेश्चन लगाए, बोलो जल्दी से भाई, समझ में आया कि नहीं, तो आगे चलें। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, सॉरी 4, हाँ 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो चलो निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है कि ए मान लेते हैं, पहला ए, पहला क्या है 5, -2, फिर दूसरा है बी, उसको मानते हैं 6, 6, 4 दिया है, फिर उसके बाद सी दिया है।
7, -2। ठीक है, ऐसे मैंने ABC में मान लिया उसको। अब बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है कि नहीं। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर हम कोई त्रिभुज बनाए तो उसकी अगर दो भुजा बराबर हमको मिल गई तो वो क्या रहता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ABC, देखो AB, इसमें कितनी भुजा है, एक तो AB भुजा है, एक भुजा AB हो गई, और दूसरी हमारी भुजा का है BC है, और तीसरी भुजा AC। अगर इन तीनों भुजाओं में कोई दो भुजा बराबर आ गई तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो निकाल लें, चलो सबसे पहले निकालते हैं AB। सबका निर्देशांक लिख सकते हो आप चाहो तो। इसका निर्देशांक है 5, -2, और इसका निर्देशांक है 6, 4। इसका निर्देशांक हमारा है 7, -2। ठीक है, तो अभी इसके बीच का दूरी निकल रहा है AB के। तो चलो भाई, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, AB बराबर। इसमें से क्या माने, इसको x1 y1, x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x2 - x1 मतलब 6 में से 5 को घटाएंगे तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1 मतलब 4 में से माइनस को 2 को घटाना है, 4 फिर माइनस, फिर y1 का मान -2 मतलब माइनस माइनस +2। ठीक है, तो AB बराबर 6 में से 5 जाएगा भैया, 1 आ जाएगा, और 4 में 2 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 जोड़ देंगे रूट में 37। तो AB का मान कितना आ गया, रूट में 37। AB निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं, अब हम लोग BC निकाल लेते हैं ना। AB निकाल लिया, BC निकाल लेते हैं। तो BC के लिए हमारा क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो निकाले भाई। तो इसमें इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो स्टार्ट करते हैं सवाल को लगाना। यहाँ से भाई मेरे x2 कितना है 7 माइनस x1 6 स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना मेरे भाई -2, माइनस y1 कितना मेरे भाई 4, 4 का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है ना भाई, आगे लगाते हैं। तो हमारा जो BC बराबर हो जाएगा वो कितना होगा मेरे भाई, 7 में से 6 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 का स्क्वायर जी, सही है ना। तो यहाँ से अगर हम BC बराबर निकालें हमारा, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, और BC बराबर जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, रूट में 37। देखिए आ गया, देखिए AB का मान रूट में 37 और BC का मान रूट में 37, मतलब ये रूट में 37 आ गया और ये भी रूट में 37 ना। मतलब ई वाला जो भुजा है इस वाले भुजा के क्या है, बराबर है। इसका मतलब ई जो त्रिभुज है ई का है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ई का है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन एक और भुजा वो भी हमको निकालना पड़ेगा। अभी AC बचा है ना, AC उसको निकाल लेते हैं। ये नहीं कि दोनों दुअठ निकाल के छोड़ देना, नहीं भाई, आपको AC भी निकालना पड़ेगा। मान लो अगर तीनों बराबर आ जाता तब तक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता है। मान लो रूट में 37, यो रूट में 37, अगर यो आ जाता तो
तब तक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता ना, वो समबाहु हो जाता। तो इसको भी निकालना जरूरी है। ये नहीं कि दो ठीक देख लिए तो छोड़ दे एक के, तो इसको भी निकाल लेना। ये नहीं कि दो ठीक निकाल के छोड़ दे। बात समझ में आ रही है ना? तो एसी भी निकालना पड़ेगा। चलो यहाँ मैं दूसरे पेज पर निकाल देता हूँ एसी को। कौन बहुत ज्यादा, ठीक है, 1 मिनट रुके रहो, 1 मिनट बस। यहाँ पर एसी का यहाँ पर निकाल देता हूँ। एसी फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर, अब देखो AC, A का निर्देशांक कितना था मेरे भाई? A का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। A का 5 कामा माइनस 2 था, और C का 7 कामा माइनस 2 था। ये x1 है, ये y1, x1 y1 x2 y2। चलो x2 का मान 7 माइनस x1 का मान 5 स्क्वायर, y2 का मान कितना मेरे भाई? -2 माइनस y1 का मान कितना? -2, तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो यहाँ से AC बराबर 7 में से 5 जाएगा, 2 का स्क्वायर, -2 + 2 घट जाएगा, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4 और प्लस का 0। तो AC बराबर कितना जाएगा? √4। तो AC बराबर कितना जाएगा? 2 ना। तो AC का मान कितना आ गया? 2। मतलब इसका 2 भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है। देखो AC का मान कितना आ गया? 2। देखो मतलब √37, √37 ये भुजा बराबर आ गया ना। तो हम क्या लिखेंगे? अतः, क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आंसर। ठीक है, कौन दिक्कत भाई इस क्वेश्चन में? नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं। ठीक है, यह है 4 मित्र ABCD। ठीक, बैठे हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर और उसके विकर्ण भी का बराबर, वो है। ठीक है, फिर पूछ रही है कि चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब हमको बताना है कि ये वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो सबसे पहले इसका निर्देशांक निकालते हैं। A का जो निर्देशांक होगा क्या होगा? देखो E जो है x अक्ष होता है और यह y अक्ष। तो सबसे पहले जो दूरी लिखाता है ना, वो x अक्ष का। तो x अक्ष पर देखो, A वाला x अक्ष पर कितना गया है? 3 गया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कामा y अक्ष पे 4। तो जो A का निर्देशांक होगा वो कितना होगा मेरे भाई? 3,4। बात समझ में आ गई? जो A का निर्देशांक होगा वो कितना होगा? 3,4। अब B का निकाल दो। देखो B पर x अक्ष पर सबसे पहले कितना गया है? 6। ई वाला x अक्ष है और ई वाला y अक्ष। तो सबसे पहले x अक्ष वाला लिखना। तो x अक्ष पर देखो B, जो B है कितना गया है? 6 पर गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 6, और y अक्ष पर कितना गया है? 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो जो हमारे B का निर्देशांक है वो कितना हो जाएगा? 6,7। अब उसके बाद C का निकालो। देखो C पहले x अक्ष पर कितना गया है? 9, और y अक्ष पर कितना गया है? 4। मतलब इसका हो जाएगा 9,4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9,4। ठीक है, और ये 9 है,
9,4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सी का निकाल दिया 9,4। डी का देखो, डी देखो यहाँ पर है, तो सबसे पहले x अक्ष पर 6 गया है, मतलब यहाँ पर 6 हो जाएगा, और y अक्ष पर कितना 1, तो इसका निर्देशांक 6,1। हमने ए बी सी डी सभी का निर्देशांक निकाल लिया है। चलो अब इसको लिख लेते हैं और अपने सवाल को क्या करते हैं, बढ़िया सा लगाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये वर्ग है कि नहीं है। चलो तो इसको हटा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है भाई, सबका निर्देशांक लिखना पड़ेगा, यही ना भाई? हाँ जी यही है। तो चलो लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमने ए का निर्देशांक कितना निकाला था, ए का निकाला था 3,4, ये निकाला था। उसके बाद बी का कितना निकाला था मेरे भाई, 6,7। उसके बाद सी का कितना निकाला था मैंने भाई, 9,4। ये निकाला था ना भाई सी का 9,4। हाँ। उसके बाद डी का कितना निकाला था मैंने भाई, डी का निकाला था हमने 6,1, यह निकाला था। सभी को हमने लिख दिया, सबका निर्देशांक हमने क्या किया, लिख दिया। अब हमको बताना है कि जो ए बी सी डी है वो का है, एक वर्ग है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मान लो कि हमने जैसे एक वर्ग बनाया है, ये मैंने एक वर्ग बना दिया, इसका नाम मैं ए बी सी डी दूं, तो वर्ग ई कब होगा, वर्ग कब होगा, जब इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। मतलब ई बराबर कब होगा, ई वर्ग कब बनेगा, ए बी जो होगा, ए बी और बी सी, सी डी और ए डी, मतलब इसकी जो चारों भुजा रहेंगी वो बराबर हो जाए, सभी भुजाएं मतलब बराबर रहेंगे। और इसके जो ई विकर्ण है, ई वाला, ये जो ए सी है और ये जो बी डी है, इहो आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब भुजा बराबर हो जाए, और क्या हो जाए, जो ए सी होगा वो किसके बराबर हो जाए, बी डी के ना। जो विकर्ण है वो भी क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये दो चीज बराबर हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, यह एक क्या है, वर्ग है। बात समझ में आ गई? चलो अब लगाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, ठीक है, निकालने का प्रयास करें भाई। चलो निकालो ए बी। तो ए बी निकालना, तो ए का निर्देशांक ऊपर लिख दो, ए का निर्देशांक कितना है मेरे भाई, 3,4 है, और बी का निर्देशांक 6,7 है मेरे भाई, ठीक है। तो निकालो, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। एक क्वेश्चन भी भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा आपको बढ़िया से बताऊंगा पूरा, ठीक है। देखो x2 का मान कितना है 6, माइनस x1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 7, माइनस y1 का मान कितना है 4। बात समझ में आ गई ना? चलो हल करो। छह में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ए बी बराबर रूट में 18। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 18 को क्या लिख सकते हैं, बता दूं? 18 को काट लो भाई, 2 9 18, 3 त्रिक 9, और 3 एकम 3, इसका जोड़ा बना ये बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर, मतलब इसको लिखेंगे 3 रूट में 2 18 को। तो ए बी का मान कितना आ गया, 3 रूट में 2, मतलब अब सभी का मान 3 रूट में 2 आना चाहिए, क्योंकि सब बराबर होने चाहिए तभी वर्ग बनेगा। तो ए बी का मान हमारे पास 3 रूट में 2 आ गया।
अब हम किसका मान निकालते हैं, BC का मान। चलो ना, तो मैं क्या करता हूँ कि BC का निर्देशांक लिख देता हूँ। तो सबसे पहले B लिखो, कितना है B का 6,7, और C का निर्देशांक कितना है 9,4, यह ना। तो BC बराबर फार्मूला का होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा BC बराबर x2 का मान कितना है मेरे भाई, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, तो x2 का मान हमारे पास 9, x1 का मान 6, y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 7। 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कहा जाएगा BC बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट में 18, रूट में 18 को क्या लिखेंगे 3 रूट में 2। BC का भी मान 3 रूट में 2 आ गया। ठीक है, 2 ठे आ गया मान BC। AB निकाल लिया हमने, BC निकाल लिया, अब CD निकालते हैं। तो CD निकाले सबसे पहले C का निर्देशांक 9,4, उसके बाद D का निर्देशांक 6,1। तो CD के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा CD बराबर x2 का मान कितना मेरे भाई, x2 का मान इसको x1 y1 x2 और यहाँ पर y2। ठीक है, तो x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है मेरे भाई 9, y2 का मान कितना है मेरे भाई, y2 का मान 1 माइनस y1 का मान कितना है 4। 6 में से 9 जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, 18। और 18 को क्या लिख सकेंगे 3 रूट में 2। देखो इसका भी मान आ गया 3 रूट में 2। AB का मान 3 रूट में 2, BC का मान, CD का मान। अब AD का भी निकाल देते हैं ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे AD, तो A का निर्देशांक लिख लेते हैं। A का निर्देशांक है 3,4 और D का कितना है मेरे भाई 6,1, यही है। तो AD बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद AD बराबर क्या हो जाएगा, इसको x1 y1 x2 y2, x2 का मान कितना है 6, x1 का मान कितना है 3 प्लस y2 1, y1 का मान 4। 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ तक आ जाएगा AD बराबर 3 का स्क्वायर 9 फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट में 18। और AD बराबर कितना आ जाएगा भाई, रूट में 18 को 3 रूट में 2। मतलब सभी भुजाएं देखो बराबर आ गई, हमने AB सभी भुजाओं को बराबर कर दिया ना। सभी चारों भुजाएं हमारी कितनी थी, सभी बराबर आ गई। ये जो हमने चारों भुजा निकाला है AB BC CD और AD, ये सभी बराबर आ गए। अब ये जो अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तब वो क्या हो जाएगा, हमारा एक वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले विकर्ण को निकालने के लिए AC निकालेंगे, तो AC निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लिखो विकर्ण। अब भुजा सब निकल गया, अब निकालो विकर्ण।
विकर्ण में ए सी निकालो। तो ए का निर्देशांक कितना है? ए का है 3,4 और सी का है 9,4। चलो, तो ए सी बराबर का हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर इसको x1 y1 x2 y2, x2 का मान 9, x1 का मान 3, y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 4। ए सी बराबर, इसको हटा देना तुम, 9 में से 3 जाएगा 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। ए सी बराबर रूट में 36 और रूट में 36 का मान कितना होता है मेरे भाई? 6। तो ए सी का मान आ गया 6। तो जो पहला विकर्ण था हमारा वो कितना आ गया मेरे भाई? 6। अगर बी डी का भी मान 6 आ गया तो यह एक हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, वर्ग हो जाएगा। बी डी निकाल लीजिए जगह, चलो निकालते हैं। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी डी का मान, बी का मान मेरे भाई क्या था? बी का मान 6,7 और डी का मान मेरे भाई 6,1। हल करो इसी को, तो बी डी बराबर x2 का मान, इसको x1 y1 x2 y2 6, x1 का मान 6 स्क्वायर प्लस y2 का मान 1, y1 का मान 7 स्क्वायर। छः में से 6 जाएगा 0 प्लस 1 में से 7 जाएगा -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर 36 और बी डी बराबर 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6। देखो सब बराबर आ गए, सब बराबर आ गया कि नहीं? हमारा दोनों विकर्ण देखो, दोनों विकर्ण ये 6 आ गया और जितनी भी भुजाएं थी देखो ए डी 3√2 आ गया, जितनी भी सभी भुजाएं थी उसको हमने निकाल लिया, सब 3√2 आया। देखो ये भी 3√2 आया था, ठीक है, और कहाँ गया? सब भुजाएं मतलब 3√2 आ गई। तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे दोनों विकर्ण समान है ना, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात चंपा सही थी, चंपा नहीं बोला था, अर्थात चंपा सही है आंसर। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो मेरे भाई छठवां जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 3, 1 2 3। तो ये जो छठवां क्वेश्चन है, 7वां 8वां 9वां 10वां, इसको हम लोग ना पार्ट 2 वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर मैं इसको बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी भाई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, चलते हैं, और अपना नाम कमेंट में लिख देना।